नमस्कार साथियों, आज हम मुंडा जनजाति के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देखने वाले हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुंडा जनजाति यह झारखंड की कोलिरियन समूह की एक प्रमुख जनजाति रही है। मुंडा अपनी मूल भूमि तिब्बत को मानते हैं। वहाँ से चलकर कर्नाटक और महाराष्ट्र की संधि भूमि से मध्य प्रदेश में आए हैं। मुंडा समाज में प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार मुंडा का मूल स्थान तिब्बत माना जाता है, किंतु इस मिथक की अवधारणा की कुछ तर्क सही नहीं है। तिब्बत बर्फीला प्रदेश रहा है और बर्फीले प्रदेश के अनुकूल उनका खान पान पहनावा झारखंड के वर्तमान मुंडा आदिवासियों से मेल नहीं खाता है, इसलिए इस अवधारणा को सही तरीके से नहीं माना गया है। कुछ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मुंडा तिब्बत के मूल निवासी नहीं माने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तिब्बत सदा से धर्मप्राण देश रहा है। बौद्ध दर्शन के प्रभाव में आने के पहले ईश्वरवादी और पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला देश रहा है। एक ही बात मुंडाओं में इस मिथक के जरिए समझ में आती है। मुंडा जनसंख्या की जो तालिका रही है उसको इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। 1941 में जनजातीय समुदाय का प्रतिशत आंकड़ा 21.70, 61 का 14.96, 71 14.66, 81 14.56, इस प्रकार से ये आंकड़े वृद्धि दर्शाते हैं। वर्तमान में मुंडा जनजाति के लोग मिले जुले गाँव में निवास करते हुए रहते हैं। इनके गांव में कई टोलियां रहती है। इनके गांव पहुंचाने में अभी नदी नाला दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। गांवों का कुछ सुनिश्चित या व्यवस्थित प्रतिमान नहीं होता है। प्रकृति की गोद में भौतिक स्थितियों के अनुसार इनके गांव जैसे जैसे बसे हैं वैसे ही हमें वहाँ पे दिखते हैं। फिर भी गांव के बाह्य एवं आंतरिक संरचना में एक व्यवस्था परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। गांव की गलियां, गांव के बाहर की पगडंडियां एवं रास्ते गांव का मोटा मोटी आयताकार प्रतिभावान आदि व्यवस्था के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं जो जनजातीय गांव की विशेषता भी मानी जा सकती है। ये स्थान सरना, जहाँ इनके गांव ग्राम देवता निवास करते हैं। अखड़ा और शासन। अखड़ा गांव के बीच खुला स्थान होता है जहाँ पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवती एकत्रित होकर अपना जनजातीय नृत्य प्रस्तुत करते हैं। अखड़ा प्रकृति के विराट मंच पर एक पड़ाव की तरह होता है। जीवन यात्रा में जरा ठहर कर सुख दुख का इजहार करते हुए यहाँ पर लोग नाचने गाने का कार्य करते हैं। झारखंड में अखड़ा की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। आखेट युग में यह परंपरा अंकुरित एवं चारागाही संस्कृति से पल्लवित तथा कृषि प्रधान व्यवस्था में पुष्पित फलित हुई होती है। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता में यह अपसंस्कृति के कुहासे में ओझल होती जा रही है। तीसरा विशेष स्थल शसान है जो शवाधि या समाधि स्थल कहा जाता है। यहाँ शव को दफनाया जाता है। वहाँ मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जिसे शमशान दिरी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनजातीय गांव में एक युवा गृह भी होता है। मुंडा इसे गिती उड़ा कहते हैं। उराव जनजाति में इसे धुमुकुड़िया यह नाम दिया गया है।
यह एक रहस्य जिज्ञासा भरा सामाजिक संगठन होता है, एक प्रशिक्षित केंद्र या गुरुकुल की तरह जो मुंडा जनजातीय युवक को शिक्षित प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। अब धीरे धीरे इस संस्था का लोप होता हुआ दिखाई दे रहा है। गांव में प्राय 3 टोलियां मिलती है, जिसमें मुंडा टोली मुंडा खूंट के मुंडा रहते हैं, पाहन टोली जिसमें पाहन खूंट के मुंडा रहते हैं, तीसरी टोली में और लोग रहते हैं। ऐसे पाहन टोली में अन्य जाति जनजाति के लोग भी रहते हुए दिखाई देते हैं। मुंडा समाज तो अंतर्विवाही समूह है, किंतु समाज कई बहिर्विवाही गोत्रों में बांटा गया है। इनके गोत्रों का नामकरण जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे के नाम पर दिया गया है। इनके गोत्र चिन्ह टोटम कहलाते हैं। वे अपने टोटम प्रतीक के प्रति आदर व सम्मान का भाव दर्शाते हैं। उनको कोई चोट या नष्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ना ही किसी प्रकार की हानि पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि होरो गोत्र वाले कछुआ को न खाते हैं, न मारते हैं, बल्कि उनकी रक्षा करते हैं। मुंडा समाज में समगोत्रीय विवाह तथा एक ही गोत्र के लड़कियों में यौन संबंध वर्जित होता है। रिजले शास्त्रज्ञ ने मुंडा जनजातियों को 340 गोत्र का जिक्र किया है। सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में जनजातीय या जनजाति की 13 उपशाखाओं की चर्चा की है, किंतु मूलतः 2 शाखा को ही माना है। एक महली मुंडा, दूसरी कंपाट मुंडा को। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा को तमाड़िया मुंडा या पातर मुंडा कहते हैं। मुंडा के कुछ गोत्रों का नाम नीचे दिया गया है, जिसमें भेंगरा, घोड़ा, बोदरा, पुर्ती, घड़ियाल, हंसा हंस, कंदरू, मछली, अम्बा आम, बालूम नमक, अईद एक मछली, जिरहुल फूल, होरो कछुआ, नाग सांप, गोंदले नीमक और मुंडारी, यह उनके प्रमुख गोत्र है। मुंडा जनजाति के पर्व एवं त्यौहार के संदर्भ में देखा जाए तो मुंडा की धार्मिक आस्था अनेक देवी देवताओं में दिखाई देती है। इनका सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ देवता सिंह बोंगा है, जिसकी पूजा वे प्रत्येक धार्मिक अवसर पर करते हैं। अन्य सभी देवी देवता सिंह बोंगा की सृष्टि माने जाते हैं, उनके अधीनस्थ ही माने जाते हैं। सिंह बोंगा पर सफ़ेद फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ, सफ़ेद मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। सफ़ेद रंग पवित्रता व शुचिता का प्रतीक है। मुंडा समाज में पुजारी को पाहन कहा जाता है। गांव की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए पाहन ही देवी देवताओं को पूजते हैं। पाहन का सहायक पुजार या पहन भरा कहलाता है। सिंहबोंगा के बाद हाथूबोंगा ग्राम देवता जैसे देशाउली, जोहर बुड़ी एवं चांदी बोंगा आदि तथा ओड़ा बोंगा पूर्वजों की आत्मा मृतात्मा में आते हैं। देशावली गांव की सबसे बड़ी देवी होती है। इन देवी देवताओं को खुश करने के लिए पाहन सरना में पूजा करता है। हर घर में ओड़ा बोंगा कुल देवता की पूजा परिवार का मुखिया करता है। पूर्वज पूजा का इनके पीछे विशेष महत्व होता है। इनके यहाँ बोंगा के 2 प्रकार होते हैं, मनिता बोंगा उदार देवात्मा और बनिता बोंगा अनुदार प्रेतात्मा। ये 2 बोंगा के प्रकार यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी देवी देवता जिनकी विशेष कार्य और शक्ति है। बुरु बोंगा पहाड़ देवता जंगली जानवरों की रक्षा करता है। इकिर बोंगा जन देवता का प्रभाग कुआं, तालाब, तड़ाग, नदी, जलाशय पर रहता है। इसे जलाधिपति भी माना जाता है, जो जल की सुख सुविधा प्रदान करता है। मुंडा टोटेम
इष्ट चिन्ह की पूजा भी करते हैं। अब वे संपर्क संसर्ग के कारण कुछ हिंदू देवी देवता के संपर्क में आ चुके हैं। वस्तुतः मुंडा प्रकृति के पुजारी रहे हैं। इनके धर्म को जीववाद कहा गया है, किंतु शरद चंद्र राय ने ऐसा कहना जीववाद इनके धर्म की अधूरी व्याख्या मानी है। कुछ मुंडा ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, अतः मुंडा धर्म को जनजातित्व ईसाईत्व का मिश्रण कहा जाता है। 1911 की जनगणना में 66% जनजातीय धर्म तथा 18% हिंदू धर्म और 16% ईसाई धर्म का अनुयायी बताया गया है। इसके साथ मुंडा भूत प्रेत डायन जादू टोना में विश्वास करते हैं और इनके द्वारा किए गए कुप्रभावों को दूर करने के लिए ओझा की मदद लेते हैं। ये सुगुन अपशकुन में विश्वास रखते हैं। परिणाम में सुख समृद्धि के लिए कई तरह के टोटम पाए जाते हैं। मुंडा के मुख्य पर्व सरहुल, कर्मा, सोहराई, मादे, फागु, नवाखाई, जितिया, अनोबा इत्यादि है। अधिकांश पर्व कृषि और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सरहुल मुख्य और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे बा पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। यह फूलों का पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सखुआ फूल को सरना में रखकर पूजा की जाती है। गांव का पहान सभी मुंडा देवी देवताओं को पूजा करता है। यह पर्व कई दिनों तक चलता रहता है। अखड़ा में धूमधाम से नाच गाना, नृत्य प्रस्तुतिकरण भी होता है। लोग अपने घरों में पूजा करते हैं और मुर्गा बलि और हड़िया भी चढ़ाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण त्यौहार कर्मा है, जो भादो महीना या अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। इसमें करम डाली अखड़ा या आंगन में गाड़ कर पूजा की जाती है। इस मौके पर कर्मा वर्मा की लोक कथा कही जाती है। हड़िया का दौर चलता है और रात भर अपना नृत्य प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सोहराई मवेशिया का पर्व है, जो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। मवेशियों को नहलाना धुलाना, फूल माला पहनाकर, रंग बिरंगी टीका लगाकर सजाया जाता है। इसके बाद पौष पूर्णिमा को माघे पर्व होता है। इस अवसर पर मृत पूर्वजों की पूजा मुख्य रूप से होती है। इस तरह से ग्राम देवता की पूजा भी होती है। अप्रैल मई में पहली फसल बुनाई के पहले अनोबा पर्व मनाया जाता है। इस समय ग्रह देवता की पूजा होती है। इसे धान बुनी पर्व भी कहते हैं। धान रोपनी के समय रोआ पुना और नए अनाज पर आने पर जोमनवा पर्व विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। आषाढ़ में ठीक खेत जुताई और चौरसीकरण के पहले बतौली पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर सरना में पहान द्वारा मुर्गी की बलि और हड़िया चढ़ाई जाती है। गंधुरी साग भी चढ़ाया जाता है। सभी लोग सरना में ही पकाए गए भोजन खाते हैं। इसे छोटा सरहुल पर्व भी कहा जाता है। कुछ मुंडा इसे इंद पर्व भी कहते हैं। अगहन में कटनी के समय पहान सबसे पहले धान काटता है। तब खलिहान में साफ सुथरा कर लिप पोत कर कोलोमन सिंह पूजा खलिहान पूजा होती है। इस मौके पर पूरे गांव की ओर से पहान पूजा करता है। एक लाल एक उजली मुर्गी बलि देता है और साथ में चावल हड़िया को भी चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मुंडा जनजाति के संदर्भ में हम जानकारी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बिमला शर्मा की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसे ही नई नई जानकारियाँ आपको मिल सके। धन्यवाद।